नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी होली। होली की काफ़ी सारी बधाई हो। उम्मीद है आप सभी की ज़िंदगी में, आप सभी की घर में खुशियाँ आए और रंग भरे। ठीक है, ज़िंदगी रंगीन हो। ठीक है। तो और मैं चाहती हूँ जितने भी मेरे साथी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, उन सभी के सपने साकार हों, सपने पूरे हों। ठीक है, ढेर सारी खुशियाँ आएँ घर में। तो फिर से एक बार और होली की बधाई आप सभी को। तो आज की होली स्पेशल क्लास है जो कि जीके से रिलेटेड है। आप सभी को पता है ना, आरएमएल का एग्ज़ाम 11 मार्च को है और साथ ही साथ एसजीपीजीआई लखनऊ का भी एग्ज़ाम है 30 मार्च को। एसजीपीजीआई का भी एग्ज़ाम है एंड पीजीआई चंडीगढ़ का एग्ज़ाम है 30 मार्च को। तो तीनों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जीके के क्वेश्चन। आज मैं कुछ आपको यूएन एजेंसीज, उनके हेडक्वार्टर बताऊंगी जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, सबसे पहला आप देख सकते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट पे ध्यान मत देना, ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, सिर्फ इसमें आता है हेडक्वार्टर। मेन अभी आपको मैं हेडक्वार्टर के बारे में बताऊंगी। ठीक है, और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ये क्या करता है? सेट द इंटरनेशनल रेगुलेशन फॉर द रेडियो टेलीग्राफ, टेलीफोन एंड स्पेस रेडियो कम्युनिकेशन। स्पेस रेडियो कम्युनिकेशन, टेलीफोन और रेडियो टेलीग्राफ के बीच का जो रेगुलेशन है उसे सेट करता है कौन? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, उसी के साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। इसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन मैं आपको बोल रही हूँ 100% आएगा। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है। टू इम्प्रूव द कंडीशन एंड लिविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्कर्स की जो लिविंग कंडीशंस हैं उसे इम्प्रूव करता है, स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करता है कौन? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर ज़रूर आएगा, जिनेवा में है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। आपको याद रखना होगा वॉशिंगटन DC में इसका काम क्या है? प्रमोट द इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशंस। ओके, तो वॉशिंगटन DC में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसका हेडक्वार्टर है। अब एक और है यूनिसेफ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। टू प्रमोट चिल्ड्रंस वेलफेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड चिल्ड्रंस के वेलफेयर के लिए ये वर्क करते हैं, यूनिसेफ। एंड इसी के साथ नेक्स्ट है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको रोम में मिलेगा, रोम इटली में है। टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका यूनेस्को। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को जो है उसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में मिलेगा। ठीक है, अब WHO तो आप सभी को पता है कितना इम्पोर्टेंट है, 100% एग्ज़ाम में आ सकता है WHO का, जो कि जिनेवा में लोकेट करता है। तो जिनेवा में क्या क्या है? जिनेवा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है एंड WHO, तीनों के जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। ठीक है, और वॉशिंगटन DC में क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है वॉशिंगटन DC में। एंड साथ ही साथ और क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपको याद रखना है वॉशिंगटन DC में 2 हैं। ठीक है, एंड इसी के साथ एक लास्ट आपको और दिखा देती हूँ। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसका है वेना में, वेना में है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज। ठीक है, अब UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, न्यूयॉर्क, हेल्प टू develop the countries, increase the wealth producing capabilities of their natural and human resources, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, इसी के साथ एक और है इम्पॉर्टेंट, मैं बताऊंगी आपको इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी जिनेवा में हेडक्वार्टर है। सेटिंग द रूल फॉर द वर्ल्ड ट्रेड टू रिड्यूस द ट्रैफिक्स। ओके, ये था काफ़ी इम्पॉर्टेंट। एक और है इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन द ड्रग्स एंड क्राइम्स,
जो कि वेना केन्या में है। ओके, एंड इसके अलावा मुझे इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो आज की वीडियो इतनी सी थी, होली स्पेशल था, ठीक है, जीके से रिलेटेड। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। वंस अगेन आपको होली की काफ़ी सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।